हमारा अगला विश्लेषण जनरल मुनीर की मुसीबत बढ़ाने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर हो गया, लेकिन मुनीर की सेना में सीज फायर के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। मुनीर की सेना में फूट पड़ गई है। मुनीर के खिलाफ बगावत क्यों हुई, इस पर हमारा विश्लेषण आज आपको जरूर देखना चाहिए। जनरल मुनीर को बचपन में क्रिकेट का शौक था। अपने कॉलेज के जमाने में मुनीर तेज गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह बल्लेबाज से पिटने के बाद गेंदबाज की लय बिगड़ जाती है, उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में जय हिंद की सेना से मात खाने के बाद मुनीर का रुतबा और इकबाल उसकी ही फौज में खत्म हो गया है। पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ बागी हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी फौज अपने अफसरों और फील्ड कमांडरों के इस्तीफे वहां पर उनके सामने आ रहे हैं। यह संकेत साफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान की आतंकी सेना के रीलबाज जनरल की कुर्सी डगमगाने लगी है। मुनीर का कंट्रोल अपने मातहत जनरलों पर कमजोर पड़ने लगा है। जनरल मुनीर के खिलाफ उसके ही फौजी क्यों बागी हो रहे हैं, अब हम इसको डिकोड करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी में जनरल आसिम मुनीर को हाफिज के नाम से भी जाना जाता है। मुनीर की तैनाती जिस वक्त सऊदी अरब के पाकिस्तानी दूतावास में थी, दावा किया जाता है उस वक्त मुनीर ने दोबारा पूरी कुरान याद कर ली थी। अपने कोर कमांडर्स के बीच मुनीर मजहबी मामले में बेहद कट्टर और विरोध न सहने वाले जनरल के तौर पर कुख्यात है। इसके साथ ही पंजाबी और पश्तून पठानों के बहुमत वाली पाकिस्तानी आर्मी में मुनीर की एक और पहचान मुहाजिर की है। 1947 में मुनीर के पिता सैयद सरवर मुनीर पंजाब के जालंधर से पाकिस्तान चले गए थे। मुहाजिर अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रवासी, किसी वजह से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसने वाला। सूत्रों के मुताबिक मुहाजिर वाले टैग से मुनीर हमेशा हीन भावना में रहता है और अपनी मुहाजिर पहचान को मिटाने के लिए भारत विरोधी नैरेटिव सेट करता रहता है। जालंधर के एक मुहाजिर परिवार का लड़का जिसने पढ़ाई की शुरुआत मदरसे से की थी, रावलपिंडी के मदरसा दारुल तजवीद में पढ़ने के दौरान मुनीर ने कुरान कंठस्थ कर ली। 7वीं क्लास तक मुनीर ने मदरसे में पढ़ाई की और इसके बाद रावलपिंडी के सर सैयद कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस कॉलेज में पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा मुनीर का सीनियर थे। पाकिस्तानी फौज में मुनीर को लेकर दावा किया जाता है कि पूर्व आर्मी चीफ बाजवा से बेहतर रिश्तों की वजह से मुनीर को फौज में तरक्की मिलती गई। मुनीर को 2016 में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बनाया गया। सितंबर 2017 में मुनीर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट हुआ और अक्टूबर 2018 में ISI का चीफ बन गया। दूसरे पाकिस्तानी जनरलों के उलट मुनीर ने कभी पश्चिमी देशों, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका की सैन्य अकादमियों में ट्रेनिंग नहीं ली। फरवरी 2019 में जब भारत में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान मुनीर ISI चीफ था। जून 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर मुनीर का ट्रांसफर कर दिया गया था। कहा जाता है तब मुनीर इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ लगे करप्शन के मामलों की जांच करना चाहता था। मुनीर पर इमरान खान को सत्ता से हटाने के भी आरोप लगते रहे। इमरान खान से दुश्मनी मोल लेकर जनरल मुनीर आर्मी के पश्तून जनरलों की आंख का कांटा पहले ही बन चुका था। कहते हैं फौज में मौजूद पंजाब लॉबी हमेशा मुनीर की विरोधी रही है। रही सही कसर ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी कर दी। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक को पाकिस्तानी आर्मी सन 71 से बड़ी हार के तौर पर देख रही है। इससे फौज के पंजाबी और पश्तून मूल के जनरलों को मौका मिल गया। इन्होंने मुनीर के खिलाफ हाथ मिला लिया और इस तरह आर्मी चीफ मुनीर की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा। भारत से जंग का सपना देखने वाला मुनीर जब चौतरफा घिर गया तो उसने सीज फायर करना ही मुनासिब समझा।